नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में हमने व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण डिस्कस किया था। बच्चों 11th क्लास के साथ में मेरी हफ्ते में 2 मीटिंग्स होती हैं, सैटरडे को और वेडनेसडे को, और हमारे सब्जेक्ट्स हैं 2। तो हम सैटरडे का दिन जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ के लिए रखते हैं और वेडनेसडे का दिन जो है वो हम अकाउंटेंसी के लिए रखते हैं। तो जब भी सैटरडे को आपकी क्लास होगी तो आप बिज़नेस स्टडीज़ के रजिस्टर लेकर आइएगा और बुधवार को वेडनेसडे को अकाउंट्स का। इसका मतलब आज की क्लास जब आप अटेंड कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स का रजिस्टर लेकर आइएगा, तो उसमें कुछ टॉपिक को हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में हमने व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण डिस्कस किया था। हमने कहा था व्यावसायिक क्रियाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। हम व्यावसायिक क्रियाओं तक कैसे पहुँचे थे? हमने कहा था जितनी भी मानवीय क्रियाएँ होती हैं उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक। फिर हमने कहा था आर्थिक क्रियाएं 3 तरह की होती हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो फिर हम व्यवसाय पर आए थे। हम कह रहे थे व्यावसायिक क्रियाएं कितने तरह की हो सकती हैं? तो व्यावसायिक क्रियाएं 2 तरह की हो सकती हैं, उद्योग और वाणिज्य। आज हम उद्योगों के बारे में डिस्कस करेंगे कि उद्योग कितने तरह के होते हैं। उद्योग कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। आपने सोशल साइंस में भी ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो आज हमारा फोकस जो है उद्योगों पर रहेगा कि उद्योग 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक या सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र और ये जो व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं ये दोनों सेम हैं। ठीक है, इसलिए आपको इनको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेम पॉइंट्स हैं इसमें। तो यानी कि उद्योगों में हमारे पढ़ने के लिए बचा क्या कि प्राथमिक उद्योगों में क्या आता है और द्वितीयक उद्योगों में क्या आता है। उद्योग क्या होते हैं? जो कच्चे माल को कुछ उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर दें, उनको उद्योग कहा जाता है। वो उपयोगी वस्तु चाहे वो निर्मित हो चाहे वो अर्धनिर्मित हो। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं उद्योग क्या होते हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे थे उद्योगों के प्रकार की। उद्योगों के प्रकार डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उद्योगों की परिभाषा क्या होती है। ये नोट कर लीजिएगा ज़रा वीडियो को पॉज करके। क्या होती है उद्योगों की परिभाषा? उद्योग क्या है? आर्थिक क्रिया है। उद्योग क्या है? ये एक आर्थिक क्रिया। कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया कब कहलाती है? जब उसका उद्देश्य धन कमाना होता है। तो उद्योग वह आर्थिक क्रिया है जिनका संबंध संसाधनों को, रिसोर्सेज को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने से होता है। इनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने से होता है या करने से है, उसे हम उद्योग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके इसको। ये नोट्स हैं बेटे, बुक की शॉर्टेज में जब बुक नहीं है हमारे पास तब आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ आ पाएंगी। चलिए अब बात करते हैं उद्योग कितने तरह के होते हैं। तो उद्योग जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं? प्राथमिक उद्योग 2 कैटेगरीज होती हैं प्राथमिक उद्योगों की। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे बना सकते हैं, यहीं वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार इसे ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम एक एक उसको सेक्टर को लेंगे। प्राथमिक उद्योग में निष्कर्षण उद्योग, जननिक उद्योग। द्वितीयक उद्योगों में 5 होते हैं। कितने तरह के उद्योग होते हैं द्वितीयक? 5। विश्लेषणात्मक, कृत्रिम उद्योग और प्रक्रमीय उद्योग, सम्मिलित उद्योग, निर्माण उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग कितने तरह के? 2। निष्कर्षण, जननिक, साथ साथ लिखते जाइएगा। द्वितीयक उद्योग विश्लेषणात्मक, कृत्रिम, प्रक्रमीय, सम्मिलित, निर्माण, ये 5 नाम हैं। ऐसे ही तृतीय उद्योग में, सेवा क्षेत्र में भी 5 नाम हैं। वो क्षेत्र जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को, व्यवसाय जगत को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उस सेवा क्षेत्र कहते हैं। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन। ये नोट कर लिए। अब प्राथमिक उद्योगों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर नोट ना किया हो तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, ऐसे कैसे।
अब बात करते हैं प्राथमिक उद्योगों की। सबसे पहले प्राथमिक उद्योगों की परिभाषा। प्राथमिक उद्योग हेडिंग डाल लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है? प्राथमिक उद्योग इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन मतलब खोदना, खदानों में से निकालना, कॉमा निष्कर्षण, ये निष्कर्षण लिखना रह गया था, खनन कॉमा निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्ट करना, ज़मीन के नीचे से निकालना, तथा पशु या वनस्पति के विकास से है। दो चीज़ें, प्राकृतिक संसाधनों के खनन निष्कर्षण और पशु तथा वनस्पति के विकास से है, उसे प्राथमिक उद्योग कहते हैं। अब देखते हैं प्राथमिक उद्योग कितने तरह के होते हैं। प्राथमिक उद्योग मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के प्राथमिक उद्योग होते हैं। नंबर 1 निष्कर्षण उद्योग, नंबर 2 जननिक उद्योग। जननिक निष्कर्षण मतलब समुद्र तल के नीचे से, ज़मीन की गहराइयों में से चीज़ों को निकालना, निष्कर्षण एक्सट्रैक्ट करना। जननिक जैसे पशुओं को पालना, वनस्पति को आर्टिफिशियल कंडीशंस में उगाना, खुद उगाना, उसको जननिक उद्योगों में। अब देखते हैं क्या है निष्कर्षण उद्योग। क्या है? इनका संबंध, ध्यान से देखिएगा, निष्कर्षण उद्योग क्या है? इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण से है। और क्या क्या सम्मिलित है इसमें? शिकार करना, खनन करना, खेती करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, जो भी प्राकृतिक संसाधनों को एज इट इज़ निकालना, वो हमारा निष्कर्षण उद्योगों में आता है। बात करते हैं जननिक उद्योगों की। जननिक उद्योग, जनन, इनका संबंध पशु पक्षियों के प्रजनन कॉमा पालन तथा वनस्पति के उगाने से है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इनका संबंध पशु पक्षियों के प्रजनन, पालन और वनस्पति के उगाने से है। जो भी पालन है, जैसे बी फार्मिंग करते हैं, मधुमक्खियाँ पालते हैं, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशु प्रजनन फार्म या नर्सरी बोलते हैं जिसको, बीज तथा पौधा संवर्धन जो नर्सरी बनाई जाती हैं, ये सब भी जननिक उद्योगों में आता है। तो ये संसाधनों के लिए, ये पशु पक्षियों के लिए और ख़ास वनस्पति के लिए, इसको नोट कर लीजिए। द्वितीयक उद्योग और सेवा क्षेत्र हम अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।